सो हेलो गाइस। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर जो को जो होता है एक जगह पर बांध के ले आ जाती है और उन दोनों को जो होता है वो कैद खाने में डाल देता है। और इन दोनों की प्लान मतलब इन सब की प्लान होती है कि वो सब कैदी जो है इन दोनों को जान से मार डालेगा, लेकिन उन दोनों की शरारत की वजह से वो दोनों ही वहाँ पर जान से मारा गया। फिर वहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो होती है मतलब जिया जो होती है वो हमारे हीरो को बचाने के लिए यहाँ पर सबूत लाती है, लेकिन उसके ऊपर असैसिनों ने हमला कर दिया और वहाँ पर वो सब जो होते हैं उनके लाशों को देखकर हैरान हो गई थी। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है एक ब्लैक स्नेक को और 3 डिसाइपल जो होता है उस स्नेक के पीछे लगे होते हैं उसको मारने के लिए। और फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और फिर वहाँ पर वो तीनों से फाइट करना शुरू कर देता है। और लेकिन ये तीनों जो होता है वो अकेला को पकड़ते हुए उन तीनों मतलब उसको ही पकड़ कर भून डालता है और फिर वहाँ पर उस सांप को भी मारता है। और उसको जब मारने के लिए जाता है लेकिन वो बंदा जो होता है उस स्नेक को पकड़ते हुए पानी में कूद जाता है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है वो से हिंजड़े का सीन जो होता है वहाँ पर फाइट कर रहा होता है वो अपने दुश्मन को यहाँ पर विजन करते हुए। और ये दुश्मन कोई और नहीं हमारे जैंगडोंग की ही मतलब मास्टर होती है और उसके ऊपर अपने निडल से हमला कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वो सोचता है कि कमीने तुझे तो ना छोड़ो। और फिर हमको दिखाया जाता है उसी के पास में जो होता है वो स्काई शैडो जो होता है उसको चुप चुप कर देख रहा होता है और यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आया है उस बंदी से। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको कहता है कि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आया था। और पहले एपिसोड मतलब एपिसोड की शुरुआत में जिस बंदे को देखा जो स्नेक को बचा रहा था वो और कोई नहीं, ये वही बंदा है, यानी स्काई शैडो ही वही बंदा था। और उन तीनों ने मारकर इसके यहाँ पर डिसाइपर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो इस बंदी से मेडिसिन लेकर अपने पावर को यहाँ पर रिकवर करता है। और फिर वहाँ पर बंदे जो होते हैं उसको जाते जाते स्काई शैडो कहता है कि यहाँ पर भाई सिंह जो है यहाँ पर मारा जा चुका है। और फिर वहाँ पर वो बात सुनकर वहाँ पर वो हिंजड़े जैसा दिखने वाले वो औरत होती है, क्या होती है हमको नहीं मालूम। और फिर वहाँ पर वो जो होती है यहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उन दोनों के लाशों का सीन जिनको यहाँ पर हमारे हीरो ने मार दिया था। और वो सब जो होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर उन दोनों ने इसको तो मार डाला, आप क्या करें। चलो छोड़ो, ये सब तो एकदम बड़े बड़े क्रिमिनल थे। एक तो था लड़कीबाज, यहाँ पर स्वयं से लड़की को पकड़ कर रखा था, और दूसरा था यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिमिनल। उन सब मारा गया तो क्या हुआ। तभी वहाँ पर आ जाता है जिया। और फिर वहाँ पर जिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है और कहता है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। तो कहता है कि मास्टर गुआन को यहाँ पर असैसिनों ने मार डाला है। और फिर वहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या यहाँ पर मार डाला है, किसने मारा है, यहाँ पर किसने मारा है। फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर मारा है 9 टन सोल ब्लेड के सेकंड चीफ और थर्ड चीफों ने। और फिर वहाँ पर ये सुनकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि जाओ और बाकी सब सेक मास्टरों को खबर कर दो कि यहाँ पर एक मीटिंग को बुलाने के लिए। और वहाँ पर जिया जो होता कहता है कि वो सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं हमको मारने के लिए। फिर वहाँ पर उस अपने डिसाइपल को कहता है कि जाओ जल्द से जल्द बता दो, यहाँ पर हम मीटिंग करेंगे उन सब के साथ लड़ाई करने के लिए। तभी वहाँ पर कहता है कि उन दोनों को भी यहाँ पर नमूने को भी बुला के लाओ। फिर वहाँ पर हमारे हीरो और जू को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। और फिर वहाँ पर जू जो होता है बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और जो हमारा हीरो कहता है कि डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना। फिर वहाँ पर वो थोड़ा हिम्मत में आ जाता है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पैर जो होता है बहुत ही ज़्यादा कपरिया होती है। फिर कहता है चिंता मत करियो, हम है ना, चिंता मत करियो, हम यहाँ पर सब कुछ संभालेंगे। फिर वहाँ पर वो सब जो होता है आगे चला जाता है। और वहाँ पर जू जब देखता है क्यूथिंग को तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है कहता है कि तुम। और फिर वहाँ पर वो दोनों की डायरेक्शन जो होता है वो सेक मास्टर की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको बात सुनकर यहाँ पर हंसरिया होती है। फिर वहाँ पर वो अचानक से यहाँ पर रोना लगती है, कहता है कि हमने कुछ ना किया है। और फिर वहाँ पर दोनों जो होते हैं गले लगकर यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। उन दोनों के नौटंकी को देखकर यहाँ पर कहता है बस चुप कर जा, ज़्यादा चिल्ला मत, तू रह के यहाँ पर लू फैमिली में बंधे हुए थे और तुम लू फैमिली को किसी ने जला डाला, हमको पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो सुनते हुए कहता है क्या आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर हमने खोलना नहीं किया है। और तो कहता है कि हाँ, लेटर से मुझे पता चला कि यहाँ पर लू फैमिली
के लीडर जो है मरते मरते से पहले यहाँ पर अपने खून से लिखा था इस कागज को। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है सोच रहा होता है क्या खून से लिखा था, वाह हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा काम किया रे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस चिट्ठी को भी। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये हमको जिया ने आकर दिया है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है ये बात सुनकर वहाँ पर जिया की तरफ देखना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर जिया को दिखाया जाता है, जिया जो होती है वहाँ पर इंजर्ड होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि तुम्हारा ये ऐसा हाल कैसा हुआ। और फिर वहाँ पर वो टालने वाला था कि बस ऐसा ही और कुछ ना है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उड़ते हुए कह रहा होता है कि हमने कसम खाया था ना हम लोग एक साथ रहेंगे और सबका जो यहाँ पर मतलब हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वहाँ पर शेख मास्टर जो होता है कहता है कि साले कमीने, तुम दोनों की वजह से हमारे यहाँ पर डिसाइपल हो और यहाँ पर हमारे सोल्जर्स की वजह से हमारे सोल्जर कितने यहाँ पर घायल हो गए तुमको मालूम है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होते हैं वो जू को उठाते हैं, कहता है भाई ये बहुत ही ज़्यादा रईस है, जितना पैसा लगेगा ये दे देगा। फिर वहाँ पर हमारा जू जो होता है कहता है कि हाँ हाँ आप जितने ही पैसे मांगेंगे हमारे पापा सब कुछ दे देंगे। और फिर वहाँ पर कहता है कि चल भाग यहाँ से, तुम दोनों यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। फिर वो दोनों जो होता है वो चला जाता है जो और क्यूथिंग के पास। वहाँ पर एंट्री होती है यहाँ पर स्काई शैडो की। और फिर वहाँ पर स्काई शैडो आकर कहता है कि तुम दोनों को आज़ाद करने वाला वही सिल्वर बॉक्स में सबूत है ना। और फिर वापस एक मास्टर है सुनकर कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि सिल्वर बॉक्स में यहाँ पर एक चिट्ठी है। और फिर वहाँ पर कहता है कि अरे ये तो एल्डर गुआन के पास था और आपको मालूम है कि एल्डर गुआन मर चुका है और एल्डर गुआन के पास जिया गया था, तो तुम समझ ही सकते हो कि उसके पास ये लेटर कैसे आ सकता है। मैंने जब पहले इन्वेस्टिगेशन किया था कि लू फैमिली में जाकर, तो मुझे ये पहले मिल गया था और उसको ले जाकर मैंने मास्टर गुआन को दिया था। तो फिर मास्टर गुआन ने इसको कैसे दिया। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तो इस शख्स से मुझे मालूम होता है कि यहाँ पर मिल्टर गुआन को मारने वाला जिया ही है। और फिर वहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को जो होते हैं मतलब भाई ये बंदा जो है वो दोस्त दे रिया होता है जिया के ऊपर। और वहाँ पर जिया जो होता है उस बंदे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। हमारा हीरो भी देख रहा होता है कि क्या जिया ने इन सब प्लान को बनाया था ताकि यहाँ पर हमें फंसवा सके। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर पूरे लू फैमिली को तबाह करने से पहले ये बंदी वहाँ पर गया था और यहाँ पर प्रिंस जो और यहाँ पर जिंग डोंग टियान यहाँ पर गया था वहाँ पर उस बंदी के तलाक करने के लिए यानी क्यूथिंग को। और यहाँ पर वो सब जो है उनको यहाँ पर पकड़ लिया था और कोई भी अपने क्लैन के मेंबर मतलब अपने क्लैन को क्यों बदनाम करना चाहेगा, इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों को बांध के रखा हुआ था। और इसी वजह से उसने यहाँ पर यानी जिया ने उन सबको प्लान दिया कि तुम अपने सेट को यहाँ पर तबाह करने की कोशिश करो, तुम लोग यहाँ पर कहीं जाके छुप जाना ताकि यहाँ पर तुम्हारे फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद ना हो। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे भाई की कटे हुए सिर को। और फिर वहाँ पर क्यूथिंग जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर वहाँ पर शौक होकर कह रहा होता है कि लेकिन कैसे हो सकता है। और बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है वहाँ पर खून टपक रिया होती है और यह देखकर वहाँ बहुत ही ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर उस बॉक्स को जो होता है उसकी तरफ फेंक देती है। और फिर वहाँ पर जल्दी जल्दी से जाकर क्यूथिंग उसको ओपन करके देखता है तो उसमें कटा हुआ तरबेज होती है जिसकी वजह से उसके अंदर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर थोड़ा सा वो सहता हो जाता है। फिर कह रहा होता है कि तुम अगर तो पहले से ही जानते थे तुम्हारे लू फैमिली को यहाँ पर पहले से मारा गया है तो तुमने दोबारा कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया कि तुम्हारे भाई अभी तक जिंदा है और उसको किसी ने मार डाला है। इसे मालूम होता है कि तुम्हारा लू फैमिली अभी तक जिंदा है यानी मरा नहीं है। और यहाँ पर सेक्रेटरी को जो होता है इस बंदे के बात पर यहाँ पर पूरा भरोसा होने लगता है। और फिर वहाँ पर उसको कह रहा होता है कि तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वहाँ पर ये सारे के सारे बातें सुनकर वहाँ पर जेंग डोंग टियाना जू जो होता है पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है और सोचने लगता है कि क्या है इस लड़की मतलब इस लड़के ने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तो मैंने सच कहा ना अब, और ये बोलकर अपने हथियार को निकाल लेता है। दूसरी तरफ जिया जो होते हैं वो भी अपने वेपन को लेकर तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। और फिर वहाँ पर वो दोनों के लगातार शुरू हो जाता है और वहाँ पर जिया के गाल में जो होते हैं कट पड़ जाती है। फिर वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं क्यूथिंग और क्यूथिंग भी जो होते हैं उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और दोनों का वर्सेस एक। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर स्काई शैडो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। दूसरी तरफ जो होते हैं उसके बंदी के साथ फाइट करने की वजह से वो भी आगे जाने लगते हैं लेकिन हमारा हीरो उसको रोक लेता है। और दूसरी तरफ वो सब जो होते हैं लड़ाई करते हुए मैंसन को तोड़ते बाहर आ जाता है और उन सब के फाइट के रोकने में आ जाता है वहाँ पर शेख मास्टर और कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर गद्दार हो। और सिपाही को कहता है कि इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर पकड़ लो। तभी वहाँ पर हमको
दिखाया जाता है जिया जो होती है उनके सामने आकर कहता है कि इन सब प्लानों को मैंने बनाया था, तो क्यूतिंग को यहाँ से जाने दो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है क्यूतिंग को कहता है कि तुम अपने सेक चले जाओ, और फिर वहाँ पर वो ऐसे जाने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे जो होता है वो वहाँ पर उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन हमारे हीरो उसको रोक के रखा होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि उन सब के मतलब क्यूतिंग के ऐसे जाने की वजह से वहाँ पर जिया जो होती है अपने आप को सरेंडर कर देती है और कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, तब तक के लिए मैं तुम्हारे जेल में ही रहूंगा। और हमारा हीरो जो होता है उसकी तरफ देख रिया होती है, और फिर हमको दिखाया जाता है इस बंदी ने हम लोगों को इतना देर तक यहाँ पर पकड़ कर रखा, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है इस बात के बारे में सबको यहाँ पर पता चलने लगती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं वो जैंग को लात मारते हुए कहता है कि तू बहुत ही ज़्यादा आलसी है, आज से तुझे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके पावरफुल बनना होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जूको जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है पानी में चढ़ना, ऐसे ही ऐसे ही। और फिर वहाँ पर उसके तशरीफ पे भी चपारिया होता है, कहता है कि चल पेड़ में उठ जल्दी से जल्द उठ। और फिर वहाँ पर उसके तस्वीर में जबाते हुए वहाँ पर उसको उड़ाने लगती है, और फिर वहाँ पर उसके तस्वीर पे ऐसे चपाते जाते हैं और कहता है कि उस बंदी ने उस बंदे ने हमको यहाँ पर फंसाने के लिए इतना सारे कुछ किया, और ताकि हम लोग यहाँ पर फंस जाए और उसके प्लान यहाँ पर काम हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो अगर इतना ही ज़्यादा हमको फंसाना चाहता था तो हमको यहाँ पर बचाने के लिए उसने क्यों कहा, और इतना ज़्यादा सबूत ढूंढने के लिए भी वो हमको बचाने के लिए इतना सबूत क्यों ढूंढने लगा। फिर ये बात के बारे में सोचने लगता है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इस बीच वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जू जो होती है वो पेड़ के ऊपर उड़ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है, मतलब जू जो होता है कहता है कि मेरे भी यहाँ पर कुछ गेस्ट किया है। फिर वहाँ पर जो मतलब हमारा हीरो उसके पास आकर कहता है कहाँ गेस्ट किया है, तभी वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो पेड़ को पार करता है, भाई मैंने कुछ ना किया है, मुझे छोड़ दे। और फिर वो कहता है कि चल तूने जो गेस्ट किया है वो बता। और यहाँ पर जो होता है वो कहने लगता है कि लू फैमिली अगर जिंदा है तो यहाँ पर जिया जब यहाँ पर लूफ में मतलब गुआन को मार डाला, तो यहाँ पर उसके पास से उस चीज को लेने की क्या जरूरत थी। अगर यहाँ पर लू फैमिली जिंदा है तो उस ब्लड से लिखी हुई चीज को यहाँ पर लू फैमिली से भी तो ले सकता था ना। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो थोड़ा सोचने लगता है। फिर वहाँ पर जो भी जो होता है वो कह रहा होता है कि शायद से उसको पता होगा कि यहाँ पर जब मास्टर गुआन के पास जो पहला चिट्ठी था जो स्काई यहाँ पर स्काई शैडो ने दिया था, लगता है वो यहाँ पर जल चुकी होगी, यहाँ पर कई बार खो चुकी होगी। इसी वजह से यहाँ पर उसने नहीं सोचा था कि यहाँ पर गुआन के पास और एक चिट्ठी है। इसी वजह से ये बंदी शायद से लू फैमिली से लिखवा कर तो वो चिट्ठी को यहाँ पर मास्टर गुआन को दिखाने के लिए गया था। तो ये चिट्ठी को यहाँ पर मास्टर गुआन जब देखे तो यहाँ पर उसको पता चल गया कि यहाँ पर ये नकली है। तो इसी वजह से शायद से यहाँ पर उनके बीच में यहाँ पर हाथापाई हो गई और यहाँ पर मास्टर गुआन को जान से मार डाला। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और दोनों जो होते हैं ऐसे ही अपने केस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर उनकी वजन की वजह से नीचे की पेड़ जो होती है यहाँ पर टूट चुकी होती है, और इन दोनों का यहाँ पर मालूम ही नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों जो होते हैं नीचे गिर जाता है। और फिर वहाँ पर नीचे गिरने के बाद हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है वहाँ पर शैडो स्काई को, मतलब स्काई शैडो को बंदा जो होता है वो किसी के साथ बात कर रहा होता है, कहता है कि उन दोनों को जान से मार डालो, यानी जेंगडोंगटियन को यहाँ पर जू को। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि उन दोनों नमूने के पास ही सब लोग क्यों जाता है यार। फिर वहाँ पर हमारा हीरो को और यहाँ पर जू को दिखाया जाता है, जो उसी बंदे यानी जो मरने से पहले हमारे जू को बताया था कि 2 टेम्पल है जहाँ पर 2 फूल है, और उसी चीज को यहाँ पर ढूंढने के लिए उसी टेम्पल पर आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर देखता है कि ये तो एकदम खटारा जगह है। और फिर वहाँ पर उसकी मतलब जू की नजर पड़ती है यहाँ पर उस मूर्ति पर, तो यहाँ पर उस चीज के हाथ में जो चीज होती है रोई जेट जैसा उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हिडन टेक्निक मतलब हिडन खोल जो होते हैं वो खोल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो होते हैं उसको बचा लेता है। तभी वहाँ पर हमारा इंडिया तो एक जगह पर खड़ा होता है, लेकिन वो जगह से होता है वहाँ पर खोल जाती है और नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर जो भी जो होते हैं वो भी ये देख कर नीचे घुस जाती है। फिर वहाँ पर कह रहा था बिग ब्रदर आप कहाँ पर हो, तभी वहाँ पर उसको नजर पड़ती है कि उसके नीचे ही है। फिर उसके ऊपर से उड़ जाती है और हमारे हीरो के पास तो है एक मोमबत्ती, और फिर वहाँ पर उसको जला लेता है। सामने जाकर उसको यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर तो मसाल भी है, तो उसके ऊपर भी आग लगा देता है। फिर वहाँ पर इसी तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन जाते जाते हमको दिखा जाता है एक ट्रैप पे पार पड़ जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ की मिट्टी जो है ऐसे हट जाती है और उसके ऊपर निडल से अटैक होना शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है जैसे तैसे करके उस अटैक से बच जाती है। फिर वहाँ पर एक बोटे से यहाँ पर गद्दा आ जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसको डॉज कर लेता है। फिर वहाँ पर वो चीज़ जो होता है फिर से दोबारा पीछे से आ जाती है और उन दोनों को लगकर यहाँ पर वो दोनों जो होते हैं वो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर नीचे जाकर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक कैद खाना होती है। फिर वहाँ
वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस कैद खाने के पास पहुँचकर उनको दिखाया जाता है 2 लड़कियाँ होती है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो दल की लड़कियाँ जो होते हैं वो बिना जाने सुने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर देती है और वो दोनों जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा भूखे होती है और वहाँ पर दौड़ भी ना पा रही होता है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है कहता है कि अरे तुम यहाँ पर मुझे क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बचाने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाए तो वो बंदी और यहाँ पर कुछ नहीं सुन रहा होता है, इनके ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जू जो होता है वो एक बंदी को वहाँ पर स्टैचू कर देता है और दूसरे बंदी को उसी कैद खाने में डालते हुए वो बंदी जो होता है मुक्का झाड़ने के लिए आता है। लेकिन हमारा हीरो उसको पकड़ लेकर कहता है कि थड़की कहीं के मेरा हाथ छोड़। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अरे प्लीज आप हमको मतलब गलत मत समझिए, हम तो बस यहाँ पर 2 फूल को ढूंढने के लिए आया था। भाई किसको समझाए यार, ये दोनों लड़कियों को ही वो बंदा फूल कह रहा था। और फिर वो कह रहा होता है क्या आप जानते हैं कि वो दोनों फूल कहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर उसने बंदे ने यहाँ पर कहा था। और फिर वहाँ पर जो होता है उसके कान में हमारा हीरो कहता है कि भाई ज़्यादा चिल्ला मत, वो फूल यहाँ पर कहीं और फिर है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बंदे को अभी तक तुम मालूम नहीं है कि इन दोनों कुड़िया को ही यहाँ पर बोल रहा जाता है फूल। और फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर चलो ठीक है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है वहाँ पर उस बंदे को गाली देना शुरू हो जाते हैं पोएट्री करते हुए। और फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है उन दोनों को जो होते हैं एक रेस्टोरेंट में आया होती है ताकि यहाँ पर वो खाना खा सकते हैं और वो दोनों जो होते हैं जमन जनक की भूखे होती है। इसी वजह से उसके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जू कह रहा होता है कि भाई हमारे पास एक भी पैसा ना रहा, सारे के सारे हम भुक्कड़ हो गए, मतलब इन भुक्कड़ों ने हमारे सारे के पैसे खा लिया, हम क्या करेंगे। और फिर कह रहा होता है कि चल चिंता मत कर, ये दोनों लड़कियों में से एक बंदी को पटा ले ताकि यहाँ पर तू अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर तू अपने यहाँ पर फैमिली को बढ़ा सकता है, चल जा खाना जाके उसको दे दे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जू कहता है कि लेकिन मैं कैसे, और कहता है चल जा। और फिर वहाँ पर वो ले जाता है लेकिन वो दोनों लड़कियाँ जो होती है उसके ऊपर कूद कर वहाँ पर उसके खाने को खा लेती है। फिर वो दोनों बंदियाँ जो होती है इनको ग्रीट करते हुए शुक्रिया अदा करती है। और फिर वहाँ पर जू को कहता है कि क्या आप हमसे शादी करवाएंगे, लेकिन वो कहता है कि ना ना मैं तो यहाँ पर अकेला ही रहना चाहूँगा, मैं कुछ ना शादी करनी कुछ ना करूँगा। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं ग्रीट करते हुए चला जाता है। जू को भी कोई खास कथा पड़ता है कि इन दोनों से भुक्कड़ को खाना खिलाते खिलाते उसकी पैसा खत्म हो जाएगा। फिर सीन काट होकर दिखाया जाता है उसी जगह का सीन, यानी जिया और यहाँ पर मास्टर गुआन जिस जगह पर फाइट करते हुए मारा गया था उस जगह पर। और हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और वहाँ पर देखता है कुछ फिर फुट प्रिंट्सों को, यानी यहाँ पर पैर के दागों को। और फिर वहाँ पर वो गेस्ट करने लगता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल पैर, यानी यहाँ पर की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से इंसान की बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा मोटी मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर के निशान पड़ जाती है। और ये निशान बिल्कुल उसी बंदे की तरह है जो पहले हमको बचाने के लिए आया था, उसी बंदे का पैर है। और फिर वहाँ पर उसको मालूम हो जाता है कि वो बंदा भी यहाँ पर आया होगा। फिर वहाँ पर वो इमोजन करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर दूसरा पैर भी है। और फिर वहाँ पर उसको मालूम होता है ये फुट प्रिंट शायद से मास्टर गुआन की हो गया। और फिर वहाँ पर चौथे पैर को मतलब तीसरे पैर को भी दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि ये शायद से उसी बंदे का होगा, यानी उनसे ब्रांडोटो का। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ निशानों को भी और एकदम पतली सी अकबर यहाँ पर जूते का दाग को। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो तो सोचने लगता है कि इतना पतली सा दाग कैसे किसके हो सकता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर इतने पतली सी दाग किसकी हो सकती है, यहाँ पर हमारा जू जो है मतलब जिया जो है वो तो एक मर्द है ना, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है वो उसकी पैर है, मतलब इतना छोटा छोटा पैर और इतना समुद्री पैदल मतलब पैर कैसे हो सकता है वो। और फिर अब सोचने लगता है कि शायद से वो जिया जो है वो लड़की है होता है। वो सुनकर कहता है कि क्या वो सचमुच की लड़कियां है, और तुझे मतलब हमारा डंग डोंग टैंग कहता है कि तुझे अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला, उतने पतली सी कमर वाली, इतना ज़्यादा मतलब उतना स्वीट दिखने वाली कैसे एक लड़का हो सकता है, शायद से वो लड़की ही है, मैंने जो गेस्ट किया है वो सही है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ हाँ शायद से लड़की हो सकता है, और कहता है कि इतना ज़्यादा बातें मत कर, यानी किसी को बात बताना। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है इसी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वहाँ पर दीवार में एक शॉर्ट के पतली से धागे को देखता है, यानी कट को। और फिर वहाँ पर इमोजन करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर वो बंदी जो है उसको मालूम हो गया था, इसी वजह से यहाँ पर मास्टर जंगडोंग मतलब मास्टर गुआन को यहाँ पर जान से मार डाला और यहाँ पर बाकी दोनों के साथ फाइट करते हुए इंजर्ड हो गया और वो चला गया। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि रुक भाई मुझे और कुछ चीज़ करने दे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर शायद से यहाँ पर मास्टर मतलब जिया जो है वो मास्टर गुआन के पास आया था, तभी उन तीनों के बात को यहाँ पर सुन लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उन तीनों ने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये बंदी जो है वो उनसे से फाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन मास्टर गुआन जो है यहाँ पर उनके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो पीछे रहा और उन दोनों से लाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जिया जो है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से एक बंदे को मार डाला और दूसरे बंदे को भी मार डाला। और फिर वहाँ पर मास्टर गुआन की तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन मास्टर गुआन जो है वो डर गया और फिर वहाँ पर भागने लगा।
लेकिन वहाँ पर उसके पीछे से अचानक अटैक करने की वजह से जिया जो है थोड़ा सा यहाँ पर इंजर्ड हो गया, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर मास्टर जिया जो है वहाँ पर उस मास्टर गुआन को जान से मार डाला। फिर वहाँ पर इन तीनों की यहाँ पर थ्योरी जो होती है वो यहाँ पर इसी तरह चल रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की वजह से उन सबको यहाँ पर मालूम हो चुका होता है कि यहाँ पर मास्टर गुआन जो है वो दूसरी तरफ मिला हुआ है। फिर वहाँ पर इसी बात से सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा जो है वहाँ पर जेंगडॉन के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन वहाँ पर आ जाता है जू और उसका अटैक को बच लेती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके मतलब जू को उठाते हुए ऐसे भगना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर वो उस स्वॉर्ड में जो है यहाँ पर पॉइजन लगी हुई थी, इसी वजह से वहाँ पर जू को जो होता है सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि भाई सोना मत, यहाँ पर मैं तुझे ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। और फिर वहाँ पर जू कहता है कि भाई लगता है ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बेकार हूँ। अभी देखो ना मैं आपके ऊपर बटन बनकर पैदा हुआ हूँ। और वो सोचने लगता है क्यूथिंग के बारे में, शायद से मुझे क्यूथिंग यहाँ पर मिल जाए तो मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन मैं क्यूथिंग को भी नहीं मिल सकता, का ज़िंदगी है। फिर वो बंदा जो होता है फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो के पैर को काट देती है, जिसकी वजह से उसके पैर में जो होते हैं पॉइजन चला जाता है और नीचे ही चिंटी देती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जू जो होती है उसके पीठ में अभी तक स्वॉर्ड गड़ी हुई होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे हीरो को जो होते हैं वो भी पॉइजन हो चुकी होती है, इसी वजह से वो भी भाग नहीं पा रहा होता है। तभी वो उसके सामने आ जाते हैं वो बंदा और अपने नीडल से हमला कर देते हैं, लेकिन उसके सामने आ जाता है क्यूथिंग और उस दोनों के अटैक मतलब उस अटैक को यहाँ पर नलीफाई कर देती है। और फिर वहाँ पर उन दोनों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम और फिर वहाँ पर जू को देखकर सोचने लगता है कि जू के पीठ में अभी तक पॉइजन लगी हुई है। और फिर वहाँ पर जंग डोंगटियर को कहता है कि जाओ और इसको जल्द से जल्द उसको हील करो, और उसके मुंह में जो होते हैं वो मतलब उसके चेहरे में मायूसी सब दिखाई पड़ रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी के साथ वो बंदा फाइट करना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको मतलब जू कहता है कि भाई हमको यहाँ पर क्यों तंग का मदद करना चाहिए, लेकिन कहता है कि चिल्बा मर, मैं तुझे कुछ ना होने दूंगा, तुझे मैं पहले बचाऊंगा तो बाद में देखूंगा। और फिर वहाँ पर ऐसे जाने लगता है, लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है उसके साथ कड़ी फाइट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती है, इसी वजह से उस बंदी को जो होते हैं नीचे गिरा देती है। फिर वहाँ पर उसके पास अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हमारा हीरो जब पीछे घूम कर देखता है तो वह बंदी वहाँ पर ख़त्म होने वाली होती है। इसी वजह से वहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि क्या मैं अपने पावर का इस्तेमाल करूँ, लेकिन वहाँ पर उसके कसम के बारे में याद आ जाती है। लेकिन वहाँ पर जू जो होता है कहता है कि भाई तुम्हें अपने कसम को तोड़ने की जरूरत है, अब मेरी बारी। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है अपने की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर वहाँ पर उसके अटैक करने से पहले वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो जैंग डोंगटियान, और उसके हाथ में जो नाइफ होते हैं उसको एक लात लगाता है, जिसकी वजह से उसे अटैक को यहाँ पर नलीफाई कर देता है। और फिर वहाँ पर जू जो होते हैं उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, और हमके पास मतलब उस बंदे के पास वही छोटा काला सा सांप को दिखाया जाता है, और इससे हमको मालूम होता है कि ये वही स्काई शैडो है, यानी स्काई शैडो ही है बंदा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है मतलब हमारे हीरो जो होते हैं मतलब जू जो होते हैं वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं जल्दी जल्दी करके वहाँ पर उसको एक मेडिसिन शॉप में ले आई होती है, और फिर वहाँ पर वो मेडिसिन शॉप वाला बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ढह चुकी होती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो गुस्सा होकर कहता है कि जल्द से जल्द मेरे दोस्त को यहाँ पर हील करो, वरना तुम्हारी इस मेडिसिन शॉप को मैं जान मतलब पुड़ा मुड़ा दूंगा, यानी आग जला दूंगा। फिर वहाँ पर जू के चेहरे को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे मास्टर भी इसी तरह नलीफाई पड़ा हुआ था, मैंने कुछ ना कर पाया था, लेकिन यहाँ पर मैं जू को कुछ भी नहीं करने दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चिंता मत कर भाई, चिंता मत कर। फिर वहाँ पर क्यूथिंग जो होते हैं वो हमारे हीरो को संभालते हुए कहता है कि मैं उसको चेक करके देखता हूँ कि इसके अटैक अभी तक कहाँ पर पहुंचा है, यानी इसके पॉइजन। फिर वहाँ पर उसको जब देखता है तो उसके हार्ट तक अभी तक नहीं पहुंचा होता है, इसी वजह से कहता है कि यह हील हो जाएगा। फिर वहाँ पर जंग डॉन्टन को चिंता मत करने के लिए कहता है, और फिर वहाँ पर एक पील को निकाल कर यहाँ पर जू को जो होती है वो खिला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुबह हो जाती है और वो दोनों जो बैठ कर रहा होता है कब उसके होश आएगी। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो होश में आते हुए कहता है क्यूथिंग। और फिर वहाँ पर क्यूथिंग का नाम सुनकर वो भी थोड़ा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि ये बंदा मारने से पहले भी उसको ना भूला है, और कहता है कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पर जंग डोंगटियान। और फिर वहाँ पर जंग डोंगटियान कर देखो यहाँ पर फिर से वो बेहोश हो जाती है। फिर हमारा हीरो सोचने लगता है कि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पर लाया था ताकि मतलब मैं उसको यहाँ पर लाकर कितना बड़ा मुसीबत में डाल दिया। सीन कट होती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर कैद खाने का सीन, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जिया जो होती है वो अपने लड़की फॉर्म में होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर पहुंच चुकी होती है, यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके नाम से पुकारता है, जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये बंदा मुझे अपने नाम से क्यों पुकार रहा है। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
टूडू